तो आओ पढ़ते हैं। पेटल्स क्लास 5th की इंग्लिश बुक है, उसका लेसन 9 मैरिज लैम्ब। यह एक पोयम है। हिंदी में पोयम को कविता कहते हैं, इंग्लिश में पोयम कहते हैं और संस्कृत में श्लोक। श्लोक नहीं, उसको पढ़ना तो चाहिए श्लोक, क्योंकि आधा सा है ना, तो उसको श्लोक पढ़ना चाहिए, लेकिन लोग श्लोक पढ़ते हैं। बोलना भी श्लोक चाहिए। तो ये पोयम है मैरिज लैम्ब। और इसकी रचना किसने की है? एक बात जानते हो, जो तुम्हारी कहानी होती है, स्टोरी, एस्से, प्ले, नाटक, उसको लिखने वाले को लेखक कहा जाता है, जितने भी गद्य हैं। और जो पद्य हैं, कविता जो लिखता है, उसको क्या कहा जाता है? तुम्हें लोग बताओ, कविता लिखने वाले को क्या कहा जाता है? अभी परसों भी बताए थे। कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं, लिखने वाले को कवि और लिखने वाली को कवयित्री। याद आया? आर्या सिर से हिला रही हैं कि बताया गया, लेकिन हमारे दिमाग से तो उड़ गया है। तो उड़ाओ नहीं दिमाग से। क्यों आर्या? दिमाग से उड़ा दोगी तो कैसे काम चलेगा? क्रांति, चंद्रभान कहाँ गए? तो कवि, पोयम लिखने वाले को ऐसे ही इंग्लिश में पोएट कहते हैं। पोयम लिखने वाले को पोएट और लिखने वाली को पोएटेस। जैसे कवि और कवयित्री होता है, वैसे पोएट और पोएटेस होता है। कवि और कवयित्री। देवी और देवता। देवता मीन्स भगवान, गॉड, और गॉडेस मीन्स देवी। गॉडेस मीन्स देवी। प्रिंस और प्रिंसेस। प्रिंस मीन्स राजकुमार और प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी। और ऐसे बताओ, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, फादर मदर, ब्रदर सिस्टर। उसी तरह से उन चीज़ों का भी होता है गॉड गॉडेस, भगवान भगवती। गॉड मीन्स भगवान या देवता और गॉडेस मीन्स भगवती या देवी। वैसे ही पोएट कवि और पोएटेस कवयित्री। कवयित्री मत बोलना, बहुत लोग गलत करते हैं, कवयित्री लिखते हैं। कवयित्री बोलते हैं, कवित्री बोल देते हैं, लेकिन वो गलत है, कवयित्री। हाँ, तो इसकी कवयित्री कौन है? सरा जोसेफा हेल। सरा जोसेफा हेल, इन्होंने लिखा है और बहुत ही अच्छा लिखा है। तुम लोगों ने उसको महसूस भी किया है। जैसे तुम कोई जानवर पालते हो या कुत्ता पालते हो, तो वो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता है, तुम जहाँ जाते हो वहाँ दौड़ता जाता है वो पीछे पीछे ना। तो वही एक लैम्ब की कहानी। एक लड़की है, उसका लैम्ब है, मेमना मतलब बकरी का बच्चा। मेमना मीन्स बकरी का बच्चा। अपने गांव की भाषा में जानते हो, मेमने को कई बड़े मेउआ हैं, मैं करते हैं, मतलब दीनहीन भाषा में जो बात करे उसको कहते हैं मेउआ, और वही है मेमना। मेमना का तद्भव है मेउआ। और इंग्लिश में मेमना को क्या कहते हैं? लैम्ब। तो हैरीज लैम्ब, मैरिज लैम्ब, सॉरी,
मैरीज लैम्ब। यहाँ अपास्ट्राफी यस लगा हुआ है तो मैरी और यस लगा है, बीच में अपास्ट्राफी का चिन्ह लगा हुआ है, उसका मतलब होता है का की के। मैरी का, लैम्ब मीन्स मेमना, तो मैरीज लैम्ब, मैरी का मेमना। मैरीज हैड अ लिटिल लैम्ब, मैरी के पास एक छोटा सा मेमना है। और खसी या छौना भी कहते हो उसको, छौना कहते हो ना, छौना छौनी खसी, तो यही है, उसको इंग्लिश में लैम्ब कहते हैं। अब तुम जानते रहो कि तुम्हारी बोली में क्या कहा जाता है, फिर तुम्हारी हिंदी भाषा में उसे क्या कहा जाता है, फिर इंग्लिश में क्या कहा जाता है, संस्कृत में क्या कहा जाता है। संस्कृत में उसको अजा अजा बोल दें, और हिंदी में मेमना। बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं ना, और तुम्हारी अवधि में उसको कहते हैं छौना, मेउआ, खसी, छौनी। ठीक, तो उसके पास एक छौना है, किसके पास, मैरी के पास। इट्स फ्लीस वाज वाइट एज स्नो, फ्लीस मीन्स उसके शरीर पर जो बाल हैं उसको फ्लीस बोल रहे हैं, तो कहते हैं उसके बाल जैसे बर्फ, स्नो मीन्स बर्फ, इतने मुलायम और सफ़ेद हैं। एंड एवरीवेयर दैट मैरी वेंट, और जहाँ जहाँ मैरी जाती है, दैट लैम्ब वाज श्योर टू गो, श्योर मीन्स निश्चित, शर्तिया, जिसको अपनी भाषा यहाँ अवध की भाषा में बोलते हैं, एकदम शर्तिया यही काम, तो शर्तिया जाता है वो जहाँ जहाँ मैरी जाती है। ऐसे तुम लोग भी कोई जानवर पाल ले तो तुम्हारे पीछे पीछे वो भी पड़ा रहता है, चाहे बिल्ली पाल लो, चाहे कुत्ता पाल लो, पूँछ हिलाते दौड़ा रहता है ना, घर से बाहर निकलो तुम्हारे पीछे वो निकल लेता है। तो ऐसे मैरी का मेमना भी है, यानी मैरी का छौना। ही फॉलोड हर टू स्कूल वन डे, एक दिन वो पीछे पीछे उसके स्कूल चला गया। मैरी स्कूल जाने लगी तो उसके पीछे पीछे वो भी गया। फॉलोड मीन्स पीछे पीछे गया, कहते हैं फॉलो करो, फॉलो मीन्स पीछे चलो, जो कोई आगे चल रहा है उसके पीछे चलो, उसको कहते हैं फॉलो करना, या किसी की बात को मानना भी फॉलो करना होता है। तो मेमना उसके पीछे पीछे गया, किसके पीछे, मैरी के। दैट वाज अगेंस्ट द रूल, जो कि नियम के विरुद्ध था, नियम के प्रतिकूल था। क्या स्कूल में किसी का छौना आ सकता है, किसी का पिल्ला आ सकता है तुम्हारे साथ पढ़ने, चाहे जितना उसको प्यार करते हो, चाहे जितना खिलाते पिलाते हो, लेकिन यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि जानवरों को, बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अब मेमना उसके पीछे पीछे चला गया भाई, और वो नियम के विरुद्ध था। इट मेड द चिल्ड्रन लाफ एंड प्ले, अब वो बच्चों के लिए हंसी और खेल बन गया। भाई कोई छौना आया है, मैरी का छौना आया है, जिसे कहते हो हे वह पिल्ला लेके आए, वो पिल्ला पाले हैं, उनके पिल्लवक देखो कितना उज्जर है, कितना सुंदर है। तो अब बच्चे वहाँ भी मज़ा लेने लगे, किसके साथ, मेमने के साथ। टू सी अ लैम्ब एट स्कूल, अब स्कूल में देखे तो और भी अच्छा लगता है, उसके साथ खेलते हैं मेमने के साथ। एंड सो द टीचर टर्न हिम आउट, अब टीचर क्या करते हैं उसको, अब बताओ यहाँ कोई मेमना आ जाए, पिल्ला आ जाए, कुत्ता आ जाए तो क्या करेंगे टीचर, तुम ही लोग बताओ। हाँ भगा देंगे, तो वहाँ के टीचर भी, मैरी की टीचर ने भी उनको भगा दिया। टर्न्ड आउट मीन्स भगा दिया, बाहर कर दिया। बट स्टिल ही लिंगर्ड नियर, लेकिन अब वो क्या किया उसने, अब वो तो जाने से रहा, अकेले कैसे जाएगा लौट के। तो लिंगर्ड मीन्स देर तक रुकना, और नियर माने पास में, तो देर तक वहीं पास में रुका रहा। हाँ
कहाँ थे? लिंगर्ड मीन्स रुके रहे, और नियर माने पास में, तो पास में ही रुका रहा। कौन रुका रहा? मेमना रुका रहा। अब वो जाने से रहा कि हम तो जाएंगे नहीं अकेले भैया, मैरी तो स्कूल चली गई स्कूल में, अब वो बाहर ही रुका रहा, बैठा रहा। एंड वेटेड पेशेंसली अबाउट टिल मैरी डिड अपीयर, और वो बड़े धैर्य के साथ पेशेंसली इंतज़ार करता रहा। किसका? मैरी का, कि जब मैरी बाहर आए, वो जब तक दिखती रही तब तक वो उसको देखता रहा, बड़े धैर्य के साथ देख रहा है टुकुर टुकुर कि अब मैरी जा रही, मैरी जा रही, मैरी जा रही है। फिर क्या करता है? यहाँ लिखा है टिल मैरी डिड अपीयर। अपीयर माने गायब नहीं, उसके गायब होने तक। टिल माने तक, टिल मीन्स तक। मैरी अपीयर, मैरी डिड अपीयर, जब तक मैरी गायब नहीं हो गई, आँखों से ओझल नहीं हो गई, तब तक मेमना उसको देखता रहा, और बड़े धैर्य के साथ, पेशेंसली धैर्य के साथ देखता रहा। फिर क्या करता है? एंड देन ही रैन टू हर, और जब वो गायब हो गई तो उसके पीछे फिर दौड़ा। चाहे जितना रोको तुम, लेकिन वो जानवर तो जानवर ना, मानेगा नहीं वो। इंसान तो मानता ही नहीं, जानवर कहाँ मानेंगे। His head upon her arm and laid his head upon her arm, और वो दौड़ा उसके पीछे, और फिर क्या करता है? जैसे कुत्ते और बकरी ऐसे दोनों आगे वाले पैर फैला के उस पे सिर ऐसे रखते हैं ना, वैसे वो रखा, अंगड़ाई लिया और कहा एज इफ ही सेड, जैसे उसने कहा हो, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरता वरता नहीं हूँ। यू विल कीप मी फ्रॉम ऑल हार्म, तुम मुझे कोई नुकसान नहीं होने दोगी। इसीलिए उसके पीछे दौड़ता है। अपने मालिक के प्रति ये उसकी निष्ठा है, लगाव है, और एक विश्वास है कि ये मुझे प्यार करती है, मुझसे लगाव है इसको, तो ये हमारा नुकसान होने नहीं देगी। नहीं तो जो बकरी चरने के लिए छोड़ देते हैं, उनकी बकरियां वापस उनके घर क्यों चली आती हैं? हाँ, कैसे आती हैं? उनके प्रति लगाव होता है। जिसको तुम खिलाते हो, पिलाते हो, दुलारते हो, वो उनके अंदर तुम्हारे प्रति प्यार पैदा हो जाता है, लगाव पैदा हो जाता है, और विश्वास भी होता है कि ये तो हमें रोज़ खिलाते हैं, प्यार करते हैं, तो हमारा नुकसान कैसे होने देंगे। लेकिन जब सोचो, जब वो चिकवा के हाथ बेच दी जाती है, तब क्या करती बेचारी? कितना बड़ा उनके साथ धोखा होता है जानवरों के साथ। जब बकरी और ऐसे जानवर बेच दिए जाते हैं दूसरे के हाथों, तो एक तरह से धोखा हो जाता है। इसी तरह से हीरा और मोती, दो बैलों की एक कथा है प्रेमचंद जी की। वो बेचारे दूसरे के घर भेजे जाते हैं, वहाँ लड़ाई झगड़ा करके भाग आते हैं। हाँ, उनको लगता है कि हमें अब दूसरे घर क्यों भेज रहे हैं। तो ये जानवरों के प्रति तुम्हारे पाठ में ही दिखाया गया कि वो तुम्हारे प्रति कितने वफादार होते हैं, कितने विश्वास में रहते हैं, और उनके साथ अगर विश्वासघात होता है तो बड़ा कष्ट होता है ना। अब तुम लोगों को भी कष्ट होता होगा देख के, अगर तुम्हारे घर में कोई जानवर है, उसको बेच दिया गया, या किसी को दे ही दिया गया कि ले जाओ तुम रखो। जब वो जाता है तो उसको भी तकलीफ होती है, वो भी नहीं जाना चाहता। गाय वाय हैं, उनको अगर दूसरे के यहाँ भेजो तो लौट के चली आती हैं, आसपास हैं तो लौट के चली आती हैं, या जाती ही नहीं, लेट जाती हैं, बैठ जाती हैं तो उठती ही नहीं है। हाँ,
बहुत तरीके से उठाया जाता है तब वो उठती हैं। तो यही तुम्हारे पोयम में ये दिखाया गया है कि जानवर भी तुम्हारे प्रति कितना विश्वास करते हैं और उनके साथ हमें विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया मैरीज लैम्ब। अब तुम लोग किसी न किसी जानवर की कहानी अपने साथ जो तुम महसूस किए हो उसको लिख के ले आना, अपनी भाषा में जैसे भी लिख सकते हो। ठीक, अगले उसमें इस पे इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे।